उमर सरफराज चीमा से बात की, उनसे पूछा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, जो हमारे पास रिपोर्ट्स एक जगह से नहीं, दो जगह से नहीं, बल्कि 5 मुख्तलिफ जराए से जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें है कि खान साहब पर इस घर के अंदर भी हमला हो सकता है, कि घर का खाने के लिए जो बाहर से सामान आता है, हो सकता है उसमें कोई ऐसी चीज हो। किसको इतनी तकलीफ है? कौन है जो इमरान खान साहब को बार बार मारना चाहता है? अदालत में बस है, अदालत के बस में कुछ नहीं है। ये है हमारी सहाफती जिंदगी। सच बोलो तो मर जाओ, झूठ बोलो तो जमीन खत्म कर लो। हम बेबस कौम है, बेबस नहीं है, बेहिस लोग हैं। आपको, हमको, सबको एक वार्निंग दी गई, इसलिए दिखाई, ये पैगाम दिया गया कि सिर्फ गोली से नहीं, पहले तुम्हें तरपा तरपा के मारेंगे। पहले तुम्हें बताएंगे कि जिस जबान से बोलते थे उस जबान पे कितने कट लगते हैं। पहले तुम्हें बताएंगे कि जिस तरह तुम चौड़े होकर चलते थे उसकी पसलियां किस तरह टूटती हैं। पहले बताएंगे कि जो सर ऊंचा था, सर सिर बुलंद रहता था, उसको नीचे करके गोली कैसे मारी, ये हमें बताया गया। अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी के आप देख रहे हैं। मैं जमाल अहमद हूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर तज्ज़ियाकार, सेक्रेटरी जनरल है PFUG के जनाब मोहतरम राना मोहम्मद अजीम साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आप खैरियत से हैं? ठीक है ये अल्लाह का करम। राना साहब, अब खबर चल रही है सुबह से कि इमरान खान को एक और थ्रेट आया है कि एक और हमला हो सकता है इमरान खान पर। जी बिल्कुल इसी तरह है। और आज मैं खुद गया वहां पे, खास तौर से आज भी हमारी मुलाकात हुई, और उसके बाद मेरी उमर सफरा चीमा साहब से मुलाकात हुई। मैंने खान साहब के घर का पूरा जाके हमने सिक्योरिटी जायजा लिया, बतौर चूंकि हमारे वहां पे सैकड़ों सहाफी भी खड़े हैं हम्म। जो अपने DSNG से लेकर वहां पे ड्यूटी दे रहे हैं। हमें उनको भी देखना बड़ा जरूरी है, उनके लिए भी। तो जब हम गए तो वाकई आज सिक्योरिटी पहले से ज्यादा थी, और मामला भी कुछ बड़े खौफनाक से हमें नजर आए। फिर उसके बाद हमने उमर सरफराज चीमा से बात की, उनसे पूछा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, जो हमारे पास रिपोर्ट्स एक जगह से नहीं, दो जगह से नहीं, बल्कि 5 मुख्तलिफ जराए से जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें है कि खान साहब पर इस घर के अंदर भी हमला हो सकता है। अच्छा। खान साहब को टारगेट किया जा सकता है, खान साहब को किसी और जगह से टारगेट किया जा सकता है। ये सारी चीजें जो है वो बकायदा उन्होंने बताया। मतलब इवन यहां तक कहा गया कि घर का खाने के लिए जो बाहर से सामान आता है, हो सकता है उसमें कोई ऐसी चीज हो सकता है कोई मुलाकात करने के बहाने कोई ऐसा शख्स आ जाए। मतलब ये बड़ी काफी चीजें जो है वो उसका इंकशाफ हुआ। इसके बाद खान साहब की सिक्योरिटी को इंतहाई अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये कौन है, किसको इतनी तकलीफ है? कौन है जो इमरान खान साहब को बार बार मारना चाहता है? पाकिस्तान की एजेंसियां इतनी मुतहर्रिक हैं कि उनके पास रिपोर्ट पहुंच गई है, तो फिर उनके पास उस शख्स का पता भी लग जाना चाहिए। मेरा तो जाती ख्याल है कि फैसल वाडा साहब से तफ्तीश कर लेनी चाहिए, वो बता सकते हैं कि वो शख्स कौन हो सकता है। राना साहब, आप आज तो थ्रेट आया, उसके बाद हम देख जानते हैं कुछ कुछ दिन पहले खान साहब पर हमला हुआ, कातिलाना हमला हुआ, इसमें वो जख्मी भी हुए, 4 गोलियां भी उनको टांग में लगी। उसके बावजूद आज फिर लॉन्ग मार्च जो है वो आगाज दोबारा हो चुका है लॉन्ग मार्च का। तो लॉन्ग मार्च भी चल रहा है, फिर हमले की इतलात भी है। लेकिन लॉन्ग मार्च तो चलना था, ये हर सूरत में चलना था। और आज आपने एक चीज देखी कि आज लॉन्ग मार्च में बेइंतहा रश था। वो तो जो लोग कहते थे कि शायद खान साहब नहीं होंगे तो रश नहीं होगा, लेकिन आज बेइंतहा रश था, बहुत ज्यादा लोग मौजूद थे, और लॉन्ग मार्च कामयाबी से चल रहा। खान साहब ने उससे खिताब भी किया है, और खान साहब ने उसमें भी कहा कि मुझे फिर मेरी जान को खतरा है। खान साहब ने अरशद शरीफ शहीद के हवाले से भी बात की है, खान साहब ने दीगर मामला पर बात भी की है। एक बात तो ज़हन में रखिएगा, लॉन्ग मार्च चाहे 20 हमले भी हो जाए, ये जो आपसे बात कह रहा हूं, चाहे 20 हमले भी हो जाए, ये लॉन्ग मार्च नहीं रुकेगा। ये लॉन्ग मार्च जो है ये इस्लामाबाद पिंडी पहुंचेगा, और पिंडी पहुंच लॉन्ग मार्च के पहुंचते ही पिंडी आपको बड़ी डेवलपमेंट नजर आएगी। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि 72 घंटे इंतहाई अहम है। वो इंतहाई अहम 72 घंटों में इंतहाई अहम फैसले हो गए हैं। उन्हीं इंतहाई अहम फैसलों के बाद लंदन के अंदर एक बैठक बैठी हुई है, जहां पर कल से लेकर आज तक फैसला नहीं हो रहा। उन्हीं 72 घंटों के बाद आप जरा देखें कल का सारा दिन, क्या कल के सारा दिन में आपको टीवी पे राना सनाउल्लाह नजर आए, मरियम औरंगजेब नजर आई, आपको दीगर कोई और अहम रहनुमा नजर आए, जो रोजाना दिन में 4 दफा लेक्चर देने आते थे, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले आपको मुझे पता होता था कि इन्होंने फितना किसको कहना है,
फसाद किसको कहना है? तो क्यों नहीं आए? इसलिए कि हुकूमती सफ़ों के अंदर इंतहाई तशवीश पाई जा रही है। हुकूमत की आस और उम्मीदें टूट गई हैं। किसी जगह से फैसला हो गया है और उस फैसले पर अमल दरामद भी शुरू हो गया है। अब हुकूमत टकराव की तरफ जाती है या हुकूमत अपने आप को मसालत की तरफ लेके जाती है, इसका फैसला, इसकी आवाज लंदन से आनी है। और जैसे ही लंदन से वो आवाज आएगी तो उसके बाद ये सारे मामला चलेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, सियासी गर्म माहौल में और सियासी गर्म माहौल का आखिरी ओवर, बल्कि आखिरी ओवर ना कहें कि एक ओवर और चार बॉलें बस ये रह गई हैं। आज पहली बॉल हो गई है और बाकी उसके बाद 9 बॉलें रह जाएंगी। इन 9 बॉल्स पे हुकूमत और अपोजिशन किसी को आउट होना पड़ेगा, आउट बड़ी बुरी तरह हो। चलें, आखिरी आज जो बॉल हुई है उस पर मैं आप आता हूँ। इससे पहले ये बता दें, जब लंदन में जो फैसले होने हैं, कोई अहम फैसले हैं, तभी अचानक शहबाज शरीफ साहब बजाय पाकिस्तान वापस आने के लंदन चले गए? जी, अहम तरीन फैसले, अहम तरीन फैसले ये हैं कि इक्तदार कब छोड़ना है। अहम तरीन फैसले ये हैं कि नए इंतखाबात की तारीख दे। अहम तरीन फैसले ये हैं कि मियाँ नवाज शरीफ की नहली खत्म नहीं हो सकती। अहम तरीन फैसले ये हैं कि इन्होंने जो आस उम्मीद लगा रखी थी वो पूरी नहीं हुई। अहम फैसले ये हैं, मैं आपको बता देता हूं, कि इनको गिला पहुंचा है जनाब जरदारी साहब की तरफ से कि आपने वादा किया था कि जिन नामों की रिकमेंडेशन मैं दूंगा उसको, उन नामों पर आप भी हिमायत करेंगे। लेकिन मेरे दिए हुए दोनों नामों की आपने हिमायत नहीं की। और ये नाम वही तो अहम ये, अपॉइंटमेंट है। जी जी, और कौन से इन्होंने क्रिकेट मैच के देने थे? ठीक है, ठीक है, ठीक है रान साहब, तो आज फिर प्रेस रिलीज आ चुकी है। हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं, अलविदाई मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। तो कब तक लगता है आपको नई अपॉइंटमेंट हो जाएगी? मैंने तो आपको बता दिया कि एक ओवर हो गया आज, एक नौ बॉल। बॉलें बाकी हैं। एक ओवर नहीं बल्कि एक बॉल हो गई है। दो एक बॉल। बॉल हो गई है, 9 बॉलें बाकी हैं। इन 9 बॉलों में मैच मुकम्मल खत्म होने। ठीक है। अब राणा साहब। बारिश ना हो जाए बीच में, बीच में बारिश ना हो जाए, बीच में बारिश ना हो जाए, कोई एक्स्ट्रा ओवर ना मिल जाए, सुपर ओवर ना मिल जाए, एक लहदा बात है। लेकिन अभी तक जो मौसम है वो बिल्कुल साफ है। अच्छा, तो फिर पिंडी पहुंचेंगे खान साहब फिर? खान साहब ही पिंडी पहुंचेंगे। खान उनके साहब। पहुंचने के बाद फिर बहुत से लोग पिंडी से चले जाएंगे, खान साहब यानी पिंडी। इस्लामाबाद से चले जाएंगे। कहा जाता है कि समझने वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। अच्छा राणा साहब, हालिया कुछ एक महीने की अगर मैं बात करूं, तो दो ऐसी खबरें अब मेरे तक पहुंची हैं जिनके देखकर खुद साख्ता मेरे मुंह से निकला कि अल्लाह करे ये झूठ। एक हम अरशद शरीफ साहब की शहादत की खबर पहुंची थी। जैसे ही पता चला तो लाइक हम कांप चुके थे, दिल दहला देने वाली वाक़या था। और रात को कुछ इंतहाई होशर एक अजीब अजीब सी तस्वीर सामने आई है जिससे हमारी रूह कांप गई थी। अब वो फैमिली अदालत अदालत के चक्कर लगा रही है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए, जबकि एक प्राइम प्रोग्राम में तस्वीरें दिखाई जाती हैं शहीद सहाबत की। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अदालत बेबस है। अदालत के बस में कुछ नहीं है। अदालत के पास रिपोर्ट जमा नहीं कराई गई। रिपोर्ट किसी सोर्स को दे दी कि हम अपने सहाफी के सोर्स को कभी नहीं पूछ सकते, ना हम अपना सोर्स। लेकिन सोर्स जो भी था वो अदालत से तगड़ा था। क्या ये रिपोर्ट मिलने का पहला हक उसकी वालदा का नहीं था, उसके बच्चों का नहीं था? आप कहते हिल गए, मैं हल्फन कहता हूं हम एक मिनट नहीं सोए। जब भी देखते हैं, जब भी सोचते हैं, तो एक ही बस बात 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 से निकलती है कि इसका कसूर क्या था। ऐसा ही है। ये है हमारी सहाफती जिंदगी। सच बोलो तो मर जाओ, झूठ बोलो तो जमीन खत्म कर लो। सच लिखो, सजा मिलेगी। झूठ लिखो तो दोजक मिलेगी। तो हमने तो सच लिखना है। हमारा हीरो दुनिया से चला गया, उसकी रिपोर्ट सामने आ गई, सारा कुछ आ गया। बताएं मुझे, आप बैठे हैं इक्तदार के शहर में, आज इक्तदार के शहर के सहाफियों को सड़कों पे नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए। आज इक्तदार के शहर के सहाफियों को सरापा एहतजाज नहीं होना चाहिए था? आज इक्तदार के शहर के सहाफी एंकर्स को, वक्त से पहले खबर देने वालों को
वक्त से पहले ट्वीट करने वालों को आज इस पे बोलना नहीं चाहिए था। हम बेबस कौम हैं, बेबस नहीं है, बेहिस लोग हैं। हमने खबर बना ली लेकिन हकीकत ना जानी। बस ये बेहिसी अरशद शरीफ के मकरूज है, हम सब मकरूज हैं। सही है। और ये बेहिसी तो है कि मतलब टेलीविजन पर दिखा दी गई है, एक लम्हे के लिए नहीं सोचा गया कि उनकी फैमिली पे क्या गुजरेगी, उनके चाहने वालों पे क्या गुजरेगी। इतना बड़ा जनाजा था शहीद का, तो जनाजे में जो आए लोग थे उनके दिल पर क्या गुजरेगी इस तरह अपने शहीद को देखकर। मैं तो समझता हूँ कि ये आपको, हमको, सबको एक वार्निंग दी गई, इसलिए दिखाई, ये पैगाम दिया गया कि सिर्फ गोली से नहीं, पहले तुम्हें तरपा तरपा के मारेंगे। पहले तुम्हें बताएंगे कि लिखते कैसे हो। पहले तुम्हें बताएंगे कि जिन उंगलियों से लिखते थे वो उंगलियां किस तरह टूटती हैं। पहले तुम्हें बताएंगे कि जिस जबान से बोलते थे उस जबान पे कितने कट लगते हैं। पहले तुम्हें बताएंगे कि जिस तरह तुम चौड़े होकर चलते थे उसकी पसलियां किस तरह टूटती हैं। पहले बताएंगे कि जो सर ऊंचा था, सर सिर बुलंद रहता था, उसको नीचे करके गोली कैसे मारी। ये हमें बताया गया। ये बस अब पैगाम जिसको भी गया तो समझ आया। शहीद हक के रास्ते पर था, उनका सर हमेशा बुलंद रहेगा और हम कोशिश करेंगे हमेशा सच की बयान कराना। साहब, वी होप एंड वी प्रे कि इंसाफ हो और शहीद सहाफत को इंसाफ मिले। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।